हेडलाइंस के प्रायोजक ब्लू डायमंड रेस्टो इन फ्रंट ऑफ बैंक मोड़ थाना, धनबाद। लोहरदगा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सीएम हेमंत सोरेन ने दी जिले वासियों को सौगात। 200 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और किया शिलान्यास। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और अशोक चौधरी का झारखंड दौरा। जेडीयू की संगठनात्मक मजबूती पर करेंगे मंत्रणा, आगामी चुनावों की रणनीति करेंगे तैयार। साहिबगंज एसपी नौशाद आलम से ईडी की पूछताछ। अवैध खनन के गवाह विजय हांसदा को भड़काने का आरोप। बढ़ सकती है नौशाद आलम की मुश्किलें। राजधानी रांची में राजभवन के सामने किसानों का प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर किसानों ने लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कहा 3 साल के इंतजार के बाद भी नहीं हुए वादे पूरे। और झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में जरूरी दवाओं का स्टॉक खत्म। इमरजेंसी के मरीजों को भी बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं दवाएं। रिम्स प्रबंधन ने किया इनकार। जोहार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं अबुआ दिशुम अबुआ राज। लुगुबुरु पहाड़ी में डीवीसी के प्रस्तावित हाइडल स्टेशन के विरोध में आदिवासियों के आंदोलन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साथ मिल गया है। 23वीं अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 टूक कह दिया कि हेमंत सोरेन के रहते डीवीसी का कोई प्लांट लुगुबुरु घंटाबाड़ी इलाके में नहीं लग सकता। सीएम यहां पत्नी और बच्चों के साथ पहुंचे थे। देखिए इस रिपोर्ट में। सभी संताल समाज को मैं आश्वस्त करता हूं, जब तक हेमंत सोरेन है यहां पर हाइडल पावर नहीं बनेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने साफ, 2 टूक और बेधड़क अंदाज में कह दिया है कि हेमंत सोरेन के रहते लुगुबुरु पहाड़ी में डीवीसी का कोई हाइडल स्टेशन नहीं बनेगा। बोकारो के लालपनिया स्थित लुगुबुरु घंटाबाड़ी में आयोजित 23वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये मामूली बयान नहीं है। इस एक बयान से हेमंत सोरेन ने कई निशाने साधे हैं। लुगुबुरु घंटाबाड़ी दोरमगढ़ दुनिया भर के आदिवासियों के लिए ऐतिहासिक तीर्थ है। आदिवासियों की अयोध्या, मथुरा, काशी, द्वारका सब लुगु पहाड़ी ही है। लेकिन डीवीसी यहाँ इस इलाके में 1500 मेगावाट का हाइडल स्टेशन बनाना चाहता है, जिसे लेकर संथाल समाज आग बबूला है। इसे लेकर आंदोलन भी जारी है। उन्हें अपने पूज्य तीर्थ पर किसी का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं। हाइडल प्रोजेक्ट को हम लोग स्थापित नहीं होने देंगे, क्योंकि ये आदिवासी जनजातियों का, संथालियों का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर जगह है। इसलिए इस जगह में अतिक्रमण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इस तरह का विकास हम लोग को नहीं चाहिए जो हम लोग को आस्था का केंद्र में अतिक्रमण करके यहाँ के लोगों का विकास हो। यहाँ के लोगों का कोई विकास नहीं हो। यहाँ लुगु बाबा पहाड़ का कन कन पूजना ही है। और आज का डेट में अगर यहाँ कोई परियोजना आता है तो इस परियोजना का आदिवासी समुदाय, संथाल समाज पुरजोर विरोध करेगा। लोगों का मानना है कि लुगु पहाड़ पर ही संथालियों के पूर्वजों ने लुगु बाबा की अगुवाई में लगातार 12 वर्षों तक विचार विमर्श कर संथाल समाज की सामाजिक प्रथा, जन्म से मरण तक के रीति रिवाज की रचना की थी। संथालियों के लिए संविधान भी यही बनाई थी, जो आज भी कायम है। इसी से लुगु पहाड़ की अहमियत समझी जा सकती है। जब डीवीसी ने हाइडल स्टेशन बनाने के लिए सर्वे शुरू किया तो आदिवासी तबका इसके खिलाफ गोलबंद हो गया। आंदोलन शुरू हुआ, 13 लोगों पर FIR तक हुई। लोगों का बस एक ही सवाल था, हमारा राष्ट्रपति, हमारा सीएम, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं। हम लोगों का राष्ट्रपति, हम लोगों का मुख्यमंत्री और उन लोग रहने के बाद भी हम लोग का धार्मिक धरोहर नहीं बचा पाएंगे या नहीं बचेगा तो ये बहुत बड़ा समाज का एक शर्मनाक बात होगा। हर साल की तरह कार्तिक पूर्णिमा पर इस साल भी लुगु पहाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी धर्म महासभा का आयोजन होना था। सीएम को शामिल होना था। उन्हें पता था कि इस सवाल से उनका सामना होगा ही, लिहाजा उन्होंने कमान पर तीर चढ़ाने में देरी नहीं की। सभी संताल समाज को मैं आश्वस्त करता हूं, जब तक हेमंत सोरेन है यहाँ पर हाइडल पावर नहीं बनेगा। सीएम यहाँ पत्नी और बच्चों के साथ पहुँचे थे। उन्होंने पूरे विधि विधान से यहाँ पूजा की। लुगुबुरु घंटाबाड़ी दुनिया भर के आदिवासी समाज से जुड़ा है। यह उनके धार्मिक आस्था का मामला है, लिहाजा खुद को आदिवासियों की सरकार कहने वाले हेमंत सोरेन इससे मुंह नहीं मोड़ सकते थे।
सीएम हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद आदिवासियों को साधने की बीजेपी की चुनौती और मुश्किल हो जाएगी। बोकारो से टीवी 45 के लिए मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में धीरे धीरे लोकसभा चुनाव की तपिश बढ़ने लगी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सरकार पर एक तरफ लगातार अवैध खनन, लूट और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से बाबूलाल के करीबी रहे प्रदीप यादव बैटिंग कर रहे हैं। प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड में लूट की गंगोत्री बीजेपी ने बहाई है, अडानी अंबानी के हाथों पूरा देश बेच दिया है। वहीं बाबूलाल के सीएम हेमंत सोरेन के पीछे पड़ने वाले बयान पर भी प्रदीप यादव ने तीखा हमला किया। प्रदीप यादव ने कहा कि बाबूलाल मरांडी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। एक समय वो मोदी समेत पूरे बीजेपी को पानी पी पी कर कोसते थे, आज वो उन्हीं के कसीदे पढ़ रहे हैं। वर्तमान तो लूटने में सरकार लगी हुई है, चारों तरफ लूट मची हुई है भाई। बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो, जमीन हो, ये सब लूट ही लूट है चारों तरफ। और उनको ये भी बताना चाहिए कि इस लूट की ओरिजिन क्या है। भाई बालू मुंबई वाली को भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया, पत्थरों के खदान पत्थर उखड़ गए तो भारतीय जनता पार्टी ने ये काम शुरू किया। कोयले के खदानों की लूट भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो तो पूरे देश को लूट रहे हैं। लूट की पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश को खोखला कर दिया, सारी संपत्ति अडानी और अंबानी की झोली में डाल दिया। वो दूसरे गए नहीं है कई दिनों से। हम रांची में भी रहते हैं तो अपना गांव से निकलते हैं तो हम सीधे अपना बीजेपी ऑफिस जाते हैं तो उसका मकान तो राइट की और हम छोड़ देते हैं, पीछे जाने के कहाँ सवाल होता है। अब वो कहे कि हम संथाल के गांव नहीं जाए, वो चाहे कि पहाड़ियों के गांव नहीं जाए, वो चाहे कि गरीबों के घर हम नहीं जाए, तो भाई ये तो नहीं हो सकता। हर जगहों में मैं पहुंच जाता था। हमको कोई कुत्ता थोड़े काटा है कि मैं उनके पीछे पीछे जाऊं। इस सब में इस लागू करने वाला तो जेएमएम वाले लोग हैं, हेमंत सोरेन जैसे लोग हैं, कभी इधर भागते कभी उधर भागते। कह सकता हूँ कि कुत्ता तो उनको नहीं काटा है, लेकिन गिरगिट उन्हें जरूर छू दिया है। इस कारण से इतने रंग बदल रहे हैं। कल तक जो मोदी जी को पानी पी करके गाली दे रहे थे, पी पी करके, तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से इस राज्य का भला नहीं हो सकता, इस देश का भला नहीं हो सकता। मोदी जी दोबारा सत्ता में आए तो जनता को कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। वो व्यक्ति मोदी जी की तारीफ में लग गए, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की तारीफ में लग गए। तो हमें लगता है कि इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई यह गिरगिट की तरह रंग बदलने का जो प्रयास है, कुत्ता तो नहीं काटा लेकिन गिरगिट ने उन्हें। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस अब अपने कवायद तेज करेगी। 3 दिसंबर को होने वाले 5 राज्यों के मतगणना के बाद कांग्रेस का अभियान तेज होगा। इसे लेकर रांची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने दिल्ली जा रहे हैं, जिसमें अब तक हुए कार्यों का प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व को जानकारी देंगे और नई रणनीति का खाका तैयार करेंगे। स्वाभाविक तौर पे देखिए 3 तारीख के रिजल्ट के बाद तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता उत्साहित हैं, क्योंकि 3 तारीख को रिजल्ट हमारे पक्ष में आने जा रहा है और झारखंड में लगातार संगठन की पूर्णता का काम चल रहा है और आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के देखरेख में हम बूथ स्तर पर जाने का भी काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि अब 3 के बाद जो है जो हम लोगों का प्रपोजल दिया हुआ था अपने सर्वोच्च नेता को झारखंड बुलाने का, वो प्रपोजल पर भी बातचीत होगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे। ललन सिंह के साथ झारखंड प्रभारी और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी झारखंड दौरे पर हैं। अगले 2 दिन तक झारखंड में जेडीयू अपने संगठनात्मक मजबूती को लेकर बैठक करेगी। मौके पर अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में हमारे यहाँ 11 सीटें हुआ करती थी, यहाँ के लोगों ने जेडीयू के सांसद को चुन के भेजा था और आगामी दिनों में विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव है। हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए संगठनात्मक मजबूती को लेकर बैठक आहूत है। ये पहले हुआ कौन क्या ट्वीट करता है, हाउ दे वांट टू एक्सप्लॉइट समथिंग विच हैज हैपेंड, उस पर हमारा बहस नहीं है। इसके पूर्व में भी माननीय नेता के संज्ञान में ये बात आई थी और माननीय नेता ने
माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उसको रेक्टिफाई किया था और उसको सुधार किया था। मैं समझता हूं कि जो निर्णय हुआ है या जो निर्णय ये नीचे के स्तर पर हुआ है, सरकार के स्तर पर नहीं हुआ है। सरकार को और माननीय नेता को इसकी जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से इसमें सुधार किया जाएगा। देश के किसान एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। 3 दिवसीय महापड़ाव के पहले दिन 32 विभिन्न किसानों और ट्रेड यूनियनों ने भाग लिया और राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन का मकसद केंद्र सरकार को किसानों के साथ किए वादे को याद दिलाना है, जो 3 साल बाद भी पूरा नहीं किया गया है। देश के किसानों को अभी तक उम्मीद थी कि पीएम मोदी किसानों से किए वादे को पूरा करेंगे, लेकिन 3 साल के इंतजार के बाद भी वादे पूरे नहीं हुए। अब किसान देश के हर राज्य में राजभवन पर धरना देकर केंद्र सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हम देख रहे हैं ग्रामीण खर्चा था अपने रविदास ने क्या कहा, मन अपना जो है तन मारे। राजधानी रांची में सैकड़ों की संख्या में उर्दू स्कूलों में शिक्षक बहाली की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हेमंत सरकार पर उर्दू स्कूलों को टारगेट करने का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है कि सरकार पद रिक्त होने के बाद भी उर्दू शिक्षकों की बहाली नहीं कर रही है। इधर झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन ने मंगलवार को धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पस्ताकोला गौशाला का निरीक्षण किया। साथ ही पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में गौवध निषेध कानून सख्ती से लागू कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी गौ सेवा से जुड़ने की अपील की। लोग गौ सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यह संभव नहीं हो पाता है कि सभी लोग गोपालक बन करके गौ सेवक बन सकें। इसलिए आम जन भागीदारी का एक महत्वपूर्ण योजना गौ सेवा आयोग के नेतृत्व में इस राज्य के अंदर लाया जा रहा है, हमारी गौ माता हमारा दायित्व के नाम से। इससे लोगों को सीधे सीधे गौ सेवक के रूप में उनसे जोड़ने की योजना है, क्योंकि सब कुछ सरकार के भरोसे चल नहीं सकता है। पहले भी जन भागीदारी के सहयोग से ही गौशालाओं का संचालन होता था और हमारी प्राथमिकता है कि गौशालाएं किस प्रकार से 8वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर नेटबॉल प्रतियोगिता के बालक एवं बालिका वर्ग में विजेता रही गोड्डा जिले के खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने सभी खिलाड़ियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मौके पर गोड्डा जिला नेटबॉल टीम की कोच समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहरदगा को सौगात दी। सीएम ने 200 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। लोगों का अब अबुआ आवास योजना का भी लाभ मिलेगा। चर्चा करें और मैं आपको याद होगा वो उन दिनों की बात है जब सरकार का आदेश था कि कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, कारखाने, उद्योग धंधे सब बंद हो गए थे लगभग। घर में ताला लगा करके सबको रहना पड़ा। हमारे बड़े पैमाने पर विभिन्न राज्यों में मजदूरी करने जाने वाले लोग अलग अलग राज्यों में जाके फंस गए। किसी फैक्ट्री में काम करता था, मजदूरी का बेचारा, वो फैक्ट्री बंद हो गया और उनको मजदूरी से हटा दिया गया और कोई उनको
इधर चतरा के इटखोरी प्रखंड के केबी उच्च विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित शिविर के दौरान ग्रामीणों में उत्साह देखा गया। वहीं शिविर में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजना के संबंध में लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही इटखोरी प्रखंड के बीडीओ सोमनाथ बकीरा, पंचायत के मुखिया सोनी कुमारी, पंचायत समिति सदस्य पवन कुमार सिंह, पीडीएस दुकानदार नीलम देवी लाभुकों को योजना से संबंधित जानकारी देते दिखे। साथ ही जरूरतमंदों के बीच सोना सुब्रन धोती साड़ी योजना के तहत साड़ी, धोती और लुंगी का वितरण किया गया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में ग्राम पंचायत नामाजी में उपस्थित स्टॉलों में निम्न प्रकार के फॉर्म उपलब्ध कराए गए, जिसमें सबसे पहले है 600 लगभग अबुआ आवास योजना के लिए फॉर्म जमा किया गया। सावित्रीबाई फुले हेतु 8 फॉर्म जमा किया गया। जॉब कार्ड 32 फॉर्म जमा किया गया, जिसमें 20 जॉब कार्ड निर्गत किए गए। खाता खोलने हेतु फॉर्म 3 जमा किया गया। मातृ वंदना हेतु 9 फॉर्म जमा किया गया। सावित्रीबाई फुले हेतु 9 फॉर्म जमा किया गया। गोद भराई 1, मुजुट्ठी 1 और राजस्व शिविर में 17 आवेदन प्राप्त हुए, जो फॉर्म जमा किया गया, जिसका निष्पादन आज नहीं हो पाया। 60 प्लस बिजली बिल जमा हुए। 92 कृषकों को पशुपालन का दवा। बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड के अमलाबाद और सिलफोर पंचायत भवन में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बीडीओ अजय कुमार वर्मा ने कहा कि सरकार आपके द्वार में ग्रामीणों के आवेदन की ऑन द स्पॉट समाधान हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में सरकार जनता के द्वार तक पहुंच के आई है। हमारे यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र है, दैनिक मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रखंड नहीं जा पाते हैं, उनको यहाँ तक मालूम नहीं कि कौन बीडीओ है, कौन सीईओ है। तो ये सरकार की अच्छी पहल है कि सरकार ग्राम पंचायत में आकर जो भी लाभुक हैं, जिनका जो भी असुविधा है, वो पंचायत भवन में आके उन जो भी उनका समस्या है वो समस्या अपना पास रखेंगे और हम लोगों से जहाँ तक हो सकेगा उनका समाधान करवाएंगे। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार शिविर का आयोजन धनबाद के बाघमारा प्रखंड के लूती पहाड़ी पंचायत में किया गया। शिविर में बाघमारा सीओ रवि भूषण प्रसाद मौजूद रहे। इस दौरान वहां कई विभागों ने अपना अपना स्टॉल लगाया। वहीं प्राप्त कई आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में इस पंचायत के सभी रैयत ग्रामीण उपस्थित हैं और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। उसमें ज्यादातर जो है अबुआ आवास से संबंधित है, सर्वजन पेंशन से संबंधित है, केसीसी से संबंधित है, कुछ पेड़ों का वितरण किया गया है, सर्टिफिकेट का वितरण किया गया है, साइकिल वितरण किया गया है। बहुत सारे सरकार का जो प्रोग्राम है उसके तहत किया गया है। राजस्व विभाग से संबंधित जो भी जुड़ा हुआ कार्य उसका किया गया है। अबुआ आवास योजना से संबंधित कार्य किया गया है। सोना सोबरम के तहत धोती साड़ी का वितरण किया गया है, कंबल का वितरण किया गया है और सबसे जो महत्वपूर्ण कैंप चिकित्सा कैंप लगाया गया है, उसमें चिकित्सा पदाधिकारी एवं सभी सहकर्मी एवं संबंधित कर्मी उपस्थित हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे दिन धनबाद के ग्यारकुंड, कसियासोल और निरसा प्रखंड में शिविर लगाया गया। शिविर में कई विभागों का स्टॉल लगा और लाभुकों को सरकार से दिए जा रहे योजनाओं का लाभ दिया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा ग्रामीणों को सहयोग नहीं दिए जाने की शिकायत बीडीओ से की गई। सरकार ने जो अभी गुरुजी क्रेडिट कार्ड दिया है, इसका विद्यार्थियों को लाभ लेना चाहिए। वैसे विद्यार्थी जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति के कारण बाधा उत्पन्न होता है, इसके लिए बहुत ही सुंदर और अति कहें तो वो जो उनका जो लक्ष्य है उसका पूर्ति करने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड का शुरुआत की गई है। स्टूडेंट इसमें 15 लाख तक मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। उनको 4% की ब्याज दर निर्धारित किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो हायर एजुकेशन में जो जाना चाहते हैं वो छात्र आए।
रिम्स में व्यवस्था को लेकर आए दिन सवाल उठते रहते हैं। ताजा मामला अब झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में दवाओं की कमी का उजागर हुआ है। हालत यह है कि इमरजेंसी में भर्ती मरीजों के परिजनों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है। रिम्स निदेशक का फरमान कागजों पर ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। इमरजेंसी में आए हुए मरीजों को अब बाहर से दवाई लेनी पड़ रही है, जबकि रिम्स के इमरजेंसी विभाग में जरूरत की सभी दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन स्टॉक में दवाइयां खत्म हो चुकी है। हालांकि इस पर रिम्स के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है और दवाई खत्म होने की बात को नकार दिया है। देखिए, तो दुखद है अगर उनको बाहर से दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं। स्थिति जो है अभी के समय में कि हमारे पास 90 से कुछ अधिक लगभग इमरजेंसी और जो जरूरी दवाइयाँ हैं जो रेगुलर यूज़ होती हैं सब जगहों पे, वो उपलब्ध है। तो इसके पश्चात इमरजेंसी सारे ड्रग अगर हैं तो मुझे नहीं लगता इमरजेंसी और नेसेसरी ड्रग के अलावा एडिशनल दवाइयाँ जो है वो ज़रूरत है उसमें। मे भी कहीं नर्सिंग स्टाफ या जो स्टाफ हैं वहाँ पे उसके थ्रू कुछ मिसकम्युनिकेशन है या कोई चीज़ें जो है। बहुत दिक्कत होती है हम लोग को तो, क्योंकि बाहर से हम लोग को मेडिसिन लेना पड़ता है, किसी के पास पैसा रहता है नहीं रहता है, तो दिक्कत तो होती है। इसीलिए हर दवा मतलब प्रोवाइड करना चाहिए यहाँ पे, ताकि पेशेंट को दिक्कत ना हो। दूर दराज से हाँ, आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, क्योंकि उनके किसके पास पैसा रहता है नहीं रहता है, तो हर कुछ यहाँ प्रोवाइड करेंगे तो उनको भी कुछ बेनिफिट होगा। बेदिया जाति को राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने और उनका जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति ने प्रदर्शन किया। समिति ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना देते हुए राज्य सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। आज बेदिया जाति का बच्चा लोग पढ़ना चाहता है, आपका कॉलेज में जाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो आज सबसे बड़ा समस्या है सरकार के पास। अगर ये लोग जाति प्रमाण पत्र मांगने जाते हैं तो उसमें बहुत अड़चन आता है जो बेदिया जाति कौन जाति का है। मैंने इसके पहले भी उपायुक्त महोदय को हम आवेदन किए थे कि जाति बेदिया जाति झारखंड का मूलवासी है और ये लोग एसटी में है, आदिवासी है, तो आप इसके अनुसार ये लोग को जी करके जाति प्रमाण पत्र दीजिए। कुछ लड़का आपका जाकर MSc किया, इनको भी जाति प्रपत्र मिला है, तो इसी आधार में बलियापुर का CO को हम लोग बोले तो जांच कराएंगे। ऐसे करते करते आज साल भर हो गया, अभी तक बेदिया लोग को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। धनबाद में बढ़ते अपराध और व्यवसायियों को फोन पर रंगदारी के लिए मिल रही धमकी के खिलाफ 30 नवंबर से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन शुरू होगा। गांधी सेवा सदन में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व बीजेपी नेता कृष्णा अग्रवाल की अगुवाई में सत्याग्रह होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कृष्णा अग्रवाल ने कहा कि धनबाद में विधि व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, व्यवसायी शहर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने बीजेपी सांसद और विधायकों पर आपसी खींचतान में उलझने का आरोप लगाया है। इस तरह का स्टेप ले, कम से कम जो काम आज धनबाद छोड़ने का निर्णय ले लिया है, यो धनबाद के भविष्य के लिए बहुत नुकसान और बहुत शर्म की बात है। कानून नाम का कोई चीज नहीं रहा, कानून शासन प्रशासन पूरी तरह ध्वस्त है। आज आम नागरिक व्यवसायी अगर सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है? आज इतने सांसद विधायक हैं, इतनी जगह हमारी सरकारें हैं, प्रधानमंत्री हमारा है, आज भारत का नाम पूरे विश्व में गौरव गाथा हो रहा है और धनबाद के जनप्रतिनिधि चुप बैठे हैं। ढुल्लू महतो जी का व्यक्तिगत इशू यह है कि उनसे बॉडीगार्ड छीन लिया गया। आज ढुल्लू महतो जी कार्यक्रम करते हैं, उसमें राज सिन्हा जी नहीं जाते हैं, रागिनी सिंह जी नहीं जाते हैं। राज सिन्हा जी अभी आंदोलन कर रहे हैं तो उनके करीबी को गिरफ्तार किया गया, इनका पैरवी हुआ, पुलिस नहीं छोड़ रही है। राज सिन्हा जी उसके लिए कर रहे हैं, कल राज सिन्हा जी आंदोलन करेंगे तो उसमें ढुल्लू महतो जी नहीं आएंगे, मेयर नहीं आएंगे। आज हमारे सांसद राज सिन्हा जी के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, सांसद ढुल्लू महतो के कार्यक्रम में गए। राजधानी रांची में उत्पाद विभाग ने एक 407 मालवाहक से 250 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर सुकुरहुट्टू स्थित रिंग रोड पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 407 वाहन को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान शराब की एक खेप बरामद हुई। उत्पाद निरीक्षक प्रेम प्रकाश उरांव ने बताया कि अंधेरे का फायदा उठाकर शराब तस्कर भागने में कामयाब रहे। बरामद शराब की कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए बताई जा रही है। इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जोहार।